ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, हर एक आतंकी हमले का हिसाब करेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हो चुका है। 22 अप्रैल का ही वो दिन था जब घाटी में पहलगाम में आतंकियों ने वो खून का गंदा खेल खेला था। किस तरह से पर्यटकों को मारा गया था, तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। भारत ने आतंक को पनाह देने वाले पड़ोसी देश के खिलाफ बड़े एक्शन लिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खून का बदला खून से लिया। इस ऑपरेशन में आतंक की नस्लें पाकिस्तान तक हिल गईं। पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम किया और दिखा दिया कि अगर छेड़ोगे तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। हमले को 1 महीना पूरा होने के बाद भी भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। पीएम मोदी का संकल्प है, आतंकियों को कल्पना से भी कड़ी सजा दी जाएगी और पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर मारने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी नस्लें कांप उठें। ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों को भारत ने जमींदोज किया है। 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने जमींदोज किया। 13 पाकिस्तान के एयरबेसेस को तहस नहस किया गया। इस हमले के बाद मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ। हाफिज सईद डर के मारे छिप रहा है, जिसे पाकिस्तान में छिपने की जगह नहीं मिल रही और बार बार लोकेशन बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आशंका है कि पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकी अमरनाथ यात्रियों को भी निशाना बना सकते हैं। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त रमन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमन, क्या खबर है इनकाउंटर को लेकर, और 1 महीना आज पूरा हुआ है, क्या ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था? देखिए, निश्चित रूप में जो किश्तवाड़ का इलाका है, सिंहपुरा का इलाका पड़ता है, जहां पर इस समय सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को घेर रखा है और उनकी जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 आतंकियों का जो ग्रुप है उसको घेर रखा हुआ है। सुबह से ही गनफाइट जो है वो चल रही है, लेकिन इलाका जो है वो जंगल से भरा हुआ है। कई बार इस तरीके के एक्सपीरियंस जो है वो फेस किए गए हैं कि जंगल में जब एनकाउंटर होते हैं तो आतंकी जंगल का इलाके का फायदा उठाकर वहां से स्लिप होने की कोशिश करते हैं। अब सुरक्षा कर्मियों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी जरूर की हुई है। सुबह इनिशियल फायर फाइट हुआ था और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर वहां पर लॉन्च किया गया है। बहुत संभावना इस बात को लेकर है कि आज शाम तक कोई अच्छी खबर जो है वो आ सकती है, क्योंकि आज ही 1 महीना पूरा हो रहा है। जो पहलगाम में आतंकी वाइसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था उसको 1 महीना पूरा हुआ है और 15 दिन के बाद हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था, जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि कल्पना से परे जो है वो सबक सिखाया जाएगा, वो सबक जो है वो हमारी तरफ से सिखाया गया और उसके बाद एक संघर्ष भी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो वो आतंकी जिन्होंने उस वाइसरन घाटी के अंदर आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिनकी संख्या 6 है, जिसमें से 2 लोकल आतंकी और 4 पाकिस्तानी आतंकी। ये जो एनकाउंटर हो रहा है इसमें वो आतंकी हो सकते हैं? देखिए, जो इलाका है, क्योंकि पहलगांव के साथ लगता ही कोकरनाग का इलाका है और कोकरनाग के बैक साइड में जब आप जाते हैं तो किश्तवाड़ का छात्रों का इलाका जो है वो पड़ता है, तो हो सकता है कि ये वो ग्रुप हो, लेकिन इस चीज़ की कोई अभी तक पुष्टि नहीं है, कोई जानकारी कोई आधिकारिक सूत्रों से नहीं मिल पाई है। क्योंकि जो छात्रों का इलाका है, आपको याद होगा कि करीबन आज से 25 दिन पहले वहाँ पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें सैफुल्ला आतंकी के मारे जाने की खबर मिली थी, लेकिन बाद में आइडेंटिफिकेशन की वजह से, गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से बताया गया कि सैफुल्ला बचकर निकल गया, लेकिन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो ढेर किया गया। तब जैश के 2 से 3 ग्रुप जो हैं वो इस समय छात्रू और किश्तवाड़ के अलग अलग इलाके के अंदर एक्टिव हैं। हो सकता है ये वो ग्रुप हो सकता है कि जो आतंकी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमले को अंजाम दिया था वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो गए हैं और अब वो कहीं हो सकता है कि कोकरनाग का जंगल पार करके किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में पहुंचे हो, जिनकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली हो और उनको घेर लिया हो। लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक आधिकारिक पुष्टि इसकी पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि वो आतंकी अभी पाकिस्तान लौटे नहीं है। वो आतंकी अभी पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में ही छिपे हुए हैं। ये बात कंफर्म है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आतंकियों का पाकिस्तान लौटना जो है वो लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि आतंकी अभी भी साउथ कश्मीर के ही जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। इस तरीके की इनपुट जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो करीबन 6 आतंकी जिस तरीके से जिन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 3 आतंकी जो उस मिडोज के अंदर मौजूद थे जहां पर आतंकियों ने चुन चुन कर धर्म पूछकर जो है वो गोली मारी, जो वहां पर पर्यटक आए हुए थे। 2 आतंकी एक एंट्री गेट पर था, एक एग्जिट गेट पर था और एक आतंकी जंगल से इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रहा था कि अगर कहीं से बाहर से इनको सपोर्ट मिलती है, कोई सिक्योरिटी टीम पहुंची है तो उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, अपने लोगों को निकाला जाएगा। इसके साथ साथ में ये भी जानकारी मिली थी कि करीबन 5 की संख्या में OGWs जो उस इलाके के अंदर मौजूद थे, जो लगातार उन आतंकियों की मदद कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये 11 लोग जो थे जिन्होंने इस वाइसरन में जो आतंकी हमला हुआ उसको अंजाम दिया, उनमें मदद करने वाले भी थे और उसमें
जो है वो गोली चलाने वाले भी थे। तो इन 11 लोगों की तलाश जो है वो पिछले 1 महीने से चल रही है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग जो है वो नहीं लग पाया है। यही सबसे बड़ा सवाल जो है वो देश के सामने इस समय है कि उन गुनाहगारों को कब तक सजा मिलेगी, क्योंकि जब तक उन आतंकियों को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा तब तक जस्टिस जो है वो उन फैमिलीज को नहीं मिल पाएगा जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन 26 बहनों की मांग के सिंदूर को जो है वो उजाड़ा गया है, उनको पूरा जस्टिस नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आकाओं को जो है वो मार दिया है, लेकिन अभी वो आतंकी जीवित है और उनकी तरह होना बाकी है। जी बिल्कुल। ठीक है, रमन आपके पास वापस लौटेंगे। तो रमन ने बताया कि किस तरह से शत्रु का जो इलाका है, त्राल का जो इलाका है, वहां पर एक जैश के आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है। वहां पर फायरिंग लगातार जारी है, खबर लगातार आ रही है और बहुत हद तक कयास ये लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वही आतंकी हो सकते हैं जो पहलगाम में टेरर अटैक करने के लिए आए थे, क्योंकि उस हमले के बाद वो तमाम आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे और जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था, उसमें वो आतंकी उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, जबकि हमारे जवान जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।